Hello students, welcome to my wave physics class. Next question, a beam of electron is used on double slit experiment. The slit width is d when the velocity of electron is increased. Then क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि अंग डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट में जो हम इलेक्ट्रॉन का बीम यूज करते हैं, ओके, जहाँ पर जो स्लाइट होता है उसका विड्थ जो है वह डी है। तो कह रहा है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को इंक्रीज करा देते हैं तब ए ऑप्शन में है नो इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व, बोल रहा है यहाँ के इंटरफेरेंस जो है वह ऑब्जर्व नहीं होगा। बी में है फ्रिंज विड्थ इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ जो है वह इंक्रीज करेगा। सी में जो है वह फ्रिंज विड्थ डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ जो है वह डिक्रीज करेगा। फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम, कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ जो है वह सेम है। तो हमको यहाँ पे जो है वह करेक्ट आंसर जो है उसको हमको चूज कर। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रिंज विड्थ होता है, ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा इक्वल टू डी इंटू लैम्डा बाय स्मॉल डी, ओके। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वेलोसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन का तब तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डी ब्रोगली का हम इक्वेशन लेते हैं, ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ उसका हम यूज करते हैं, ओके। तो हम लोग जानते हैं ये होता है हमारा लैम्डा इक्वल टू एच प्लंक कांस्टेंट बाय एम इंटू वी, ओके। ये भी जो है वो हमारा वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस वेलोसिटी को जो है हम इंक्रीज करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रिंज विड्थ में कि जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज कराएंगे तो मेरा जो वेवलेंथ है वह डिक्रीज करेगा, ओके। और जब हमारा मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज, तो उस केस में वेवलेंथ हमारा क्या होगा, वह जो है वह डिक्रीज करेगा, ओके। और जब वेवलेंथ हमारा डिक्रीज करेगा तो जो ये फ्रिंज विड्थ है जिसको हम यहाँ पे डी लैम्डा बाय स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि लैम्डा जो है वह हमारा डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो इसका मतलब जो ये फ्रिंज विड्थ है वह भी हमारा क्या करेगा, ये जो है वह डिक्रीज करेगा, ओके। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, ओके, करेक्ट ऑप्शन, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।